नमस्ते। ट्रिपल आई एम के यूट्यूब के चैनल #eximpreneure के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं मिस्टर किशन दिनेश भाई पटेल, जो एज एन एक्सपोर्टर अभी अभी बाहर आए हैं, एक्सपोर्ट करके बहुत खुश हैं और यहाँ आए हैं। आगे उनकी जर्नी कैसी रही, उनको किस तरह से ये पाथ उनका रहा, फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट, aspiring exporter, entrepreneur, and thereafter having done export and having got the money also, how does he feel like it? He wants to share his experience with all of us. वो हमें अपना खुद का अनुभव बताने वाले हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए किशन, आप हमें बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। बेसिकली मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। हम स्पाइसेस के बिजनेस में पहले थे एंड राइट नाउ वी आर इन स्पाइसेस। फिर मुझे ट्रिपल आई एम का कांटेक्ट मिला था वंस, सो मैंने इंक्वायरी की, आई बिकेम स्टूडेंट, मैंने क्लासेस अटेंड किए। क्यों आपने ट्रिपल आई एम अटेंड किया? मुझे मतलब चुना? मुझे एक्सपोर्ट मेरे प्रोडक्ट को करना था। मुझे एक्सपांड करना था मेरे बेसिकली बिजनेस को, कि वो नेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। सो दैट वाज माय मोटो। फिर वो और मल्टीपल प्रोडक्ट्स दूसरे कैटर करनी थी, बिकॉज इफ़ यू आर कैटरिंग डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो आप वहाँ पे कुछ उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं फॉर एग्री प्रोडक्ट्स। सो आप पहले से स्पाइसेस में रहे हैं, तो आपको उसी बिजनेस का पूरा नॉलेज है, क्योंकि आपके फादर के साथ आप थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है आपने। yes. तो उसका स्पाइसेस, कौन से स्पाइसेस हैं आपके वहाँ? हाँ, हमारे यहाँ बेसिकली हम उंजा से है। सो क्यूमेन सीड है, फेनिल सीड है, देन सिलियम, दैट इज एंड कोरिएंडर आल्सो। सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस वी कैन कैटर फॉर, एंड इवन सेसमे सीड्स। ओके, सो तिल है, फिर जीरा है, फिर सौंफ है, वरियाड़ी सौंफ, एंड द फोर्थ वन इज़ जिसको हम बोलते हैं सिलियम हस्क, पर उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसबगुल बोलते हैं। ये 4 स्पाइसेस तो इनकी हैं और उंझा में रहते हैं। उंझा इज़ द कैपिटल ऑफ सीसम एंड क्यूमिन सीड्स, ज़्यादातर सिलियम हस्क एंड क्यूमिन सीड्स। सो ही इज़ सिटिंग एट द हब ऑफ द सप्लाइंग मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। द फार्मर्स वहाँ से उनको मिल सकते हैं, उनका बिजनेस उंझा में है। और अभी आप ने अभी कुछ एक्सपोर्ट करने का सोचा, तो क्या प्रोडक्ट आपने किया? पहले जब मैं आया तो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए। शुड आई स्टार्ट विद माई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और मुझे कुछ नया ढूंढना चाहिए। सो एज ट्रिपल आई एम में जब ज्वाइन हुआ तो मुझे फैकल्टी से अच्छा सपोर्ट मिला। दे टॉट मी कि कैसे, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहिए, हाउ योर माइंड इज़, हाउ यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट को आपको देखना चाहिए। जैसे आप अभी एग्जिस्टिंग स्पाइसेस में है तो आपका कम्युनिटी प्रोडक्ट है, तो आपको कम्युनिटी एक सिलेक्ट कीजिए जिसमें फ्लक्चुएशंस एंड यू कैन गेट अ प्राइस बेनिफिट। उसका जो प्राइस बेनिफिट आप ऊपर से ले सके। सो मैंने उस प्रोडक्ट पे रिसर्च किया, मुझे फैकल्टी ने जैसे गाइड किया उसी प्रोसेस से मैंने ऑनियन को ढूंढा, एज सिलेक्ट किया हुआ प्रोडक्ट को, एंड देन आई मूव्ड ऑन विद ऑनियन। तो आप फैकल्टी ने आपको गाइड किया कि आप कोई और कमोडिटी चूज़ कीजिए, आपने अनियन चूज़ किया। क्या फैकल्टी के गाइडेंस से आप खुश थे? मतलब कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी थी मन से, दिल से? हाँ, बिकॉज ऑनियन का मुझे बोला गया था कि पहले कोई भी प्रोडक्ट की आप उसकी फीचर्स देखिए। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था कि भाई ये प्रोडक्ट ही क्यों मैं लूँ। बट लेटर ऑन जब मैंने डीप रिसर्च किया तो उसमें लगा कि प्राइस वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है। मुझे उसकी प्राइस वॉलेटिलिटी समझ में आ रही थी कि मुझे यहाँ से ऐसे बिजनेस करना चाहिए। तब जाके मुझे कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, मैं प्रोडक्ट पिक कर सकता हूँ, एंड लेटर ऑन आई वाज श्योर कि मुझे ये प्रोडक्ट ही करना है। तो आपने क्या क्या किया अनियन चूज़ करने के बाद? आपने कुछ पढ़ाई लिखाई अनियन के बारे में? ऑनियन फर्स्ट ऑफ कोई भी कमोडिटी को पहले जानने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या रहती है और उसके सोर्सिंग मतलब स्टेट्स कौन से रहते हैं। तो मैंने वहाँ जाके
वही वहाँ के सप्लायर से बात किया, वहाँ पे मंडी में गया, उनकी पैटर्न देखी कि वो कौन से पैटर्न पे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या रही है कि भाई ऑनियन है तो उसमें डबल पत्ती होना चाहिए तो वो अच्छा वाला है, सिंगल पत्ती है या फिर उसमें पत्ती नहीं है तो वो उसको चौपड़ा कहते हैं, उसमें गुलटी होती है, साइजेस में डिफरेंस क्या आते है हैं। ये पत्ती क्या होती है, कैन यू प्लीज? या पत्ती इज़ लाइक अ लेयर, वो लाल कलर का जो लेयर रहता है वही होता है। सो उसके अंदर अगर ये डबल पत्ती है या उस ज़्यादा पत्ती है तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि किसी चीज़ पे लेयर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, वेरी गुड। एंड जिसमें पत्ती नहीं है तो वो क्या होती है ऑनियन, वो उसका जो अंदर की जो परत होती है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है एंड वो बिगड़ जाती है, बिगड़ जाता है, इसकी तो वजह ये से ध्यान रखने जैसी बात है। ओके, एग्जैक्टली। सो जिसकी वजह से ऐसा होता है कि दूसरी ऑनियन भी खराब होती है। ओके, तो वो लॉजिस्टिक उसको वो लोडिंग के टाइम पे मुझे क्या करना है वो सारी नॉलेज हमें वहाँ से मंडी से मिलती है। तो कहाँ है ये मंडी? मंडी हमें नासिक में मिल जाती है, नासिक, लासलगांव एंड विंचूर, पीपलगांव, दिस 3 आर द गुड मंडीज जहाँ से आपको अच्छी बेस्ट रेट मिल सकती है। ऑलराइट। एंड वहाँ के सप्लायर से बात आप करें तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है चीज़ों के बारे में। तो मैंने वो देखा, फिर मैंने ये भी देखा कि वहाँ के अच्छे सप्लायर कहाँ से कैसे मिल सकते हैं। मैंने सबके पास से प्राइजेस ली, उनसे बात की कि भाई आप मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनके रेट्स, उनकी कमीशन, बिल्टी कमीशन रहती है। वेरी गुड। तो सैंपल लिए आपने, रेट लिया, हर एक का कैटेगराइज किया। ये आपकी एक रिसर्च था, आप पर्सनली वहाँ गए? यस। ओके, सो इट वाज लाइक अ फील्ड रिसर्च। वो बहुत ही डिटेल रिसर्च थी, वो बहुत ही ज़रूरी भी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने अपनी मैं पहले कम्युनिटी में था तो वही एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे स्टेप डाउन किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो उसे मुझे कैसे मेंटेन करना है, मुझे क्या स्पाइसेस तो इतनी पेरिशेबल नहीं है, सही बात है। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे नोट डाउन की। फिर मैंने अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं कैसे वहाँ पे एक मंडी में एंटर करूँ और मैंने कहाँ से प्राइस बार्गेन हो सकती है मेरी, मैं कैसे यहाँ पे अच्छे कॉस्ट के अंदर मैं वहाँ पे लोडिंग करवा सकूँ अपने वहाँ डेस्टिनेशन के लिए। किशन, एक चीज़ आपने बीच में बोला था कि मार्केट वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट के दाम जो भाव हैं वो उतार चढ़ाव रहते हैं, कमोडिटी मार्केट है, वो वॉलेटाइल मार्केट है। तो आपने ये मार्केट वॉलेटिलिटी का कैसे स्टडी किया और उसको कैसे, कई लोग को थोड़ी सी घबराहट होती है कि क्या दाम है पूछते रहते हैं, तो आपने इसको कैसे टैकल किया, आपने इसको कैसे विनोवर किया? तो वैसा रहता है कि कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी लीजिए वो हाईली फ्लक्चुएटिव होती है मार्केट में, तो उसकी पहले मार्केट रिसर्च बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके ट्रेंड्स ज़रूरी होते हैं कि फिर भाई ये ऑनियन है तो ऑनियन का प्रोडक्शन क्या रहता है, उसके कितने टाइम पे वो प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या रेंज रहती है, कौन से सीजन्स में वो प्रोड्यूस होती है, उनका बेस्ट सीजन कब रहता है कि जिस टाइम पे हम ये इसको परचेज कर सकते हैं तो वो हमें कम प्राइस में मिले। वो आपको जब पास्ट डेटा जब निकाले तो उसमें से आपको पूरा वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके। फिर उसके बाद आप जब ग्राउंड वर्क में जाते हैं तो फिर आपको वहाँ से आप प्राइस कंपैरिजन करते हैं कि भाई ये मैंने प्राइस जो पड़ी थी उस टाइम से और ये टाइम पे अभी क्या प्राइसेस हो रही हैं, और आपकी जो मार्केट है जहाँ पे आप सप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको क्या डिफरेंसेस, दैट इज इन द कंट्री वेयर यू वांट टू एक्सपोर्ट टू, तो वहाँ की भी मार्केट आपको देखनी है। हाँ। तो वो कैसे आप देखेंगे? वो कंट्री तो कोई भी हो सकती है, जैसे कि थाईलैंड हो सकती है, बांग्लादेश हो सकती है, मलेशिया हो सकती है, गल्फ कंट्रीज़ हो सकती है। तो ये इंडिया की अनियंस जहाँ जहाँ भी जाती है वो कैसे पता चले कि उस देश में कैसे प्राइजेज हैं? दो रास्ते। एक तो आप उनकी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स होती है जिसके अंदर जैसे कि श्रीलंका है तो श्रीलंका की खुद की गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो एवरी डे आपको प्राइस अपडेट्स देती है। एंड दूसरी चीज़ है कि आपके वहाँ के जो बायर्स है या फिर कमीशन एजेंट्स है या फिर कोई भी जो लोग हैं वहाँ पे बेच रहे हैं, आप उनसे रेगुलर टच में रह सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर द प्राइस कि आज मैं कितने आपको प्राइस में चाहिए, या फिर किसी डिस्कशन के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई ये प्राइस वहाँ पे क्या चल रही है। तो ये दो सोर्स से आप पता लगा सकते हैं एंड देन यू कैन कंपेयर कि आपको कौन सा खर्चा लगेगा, क्या लगेगा एंड आपको क्या वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने पहले से ही FOB CIF वगैरह रेट्स निकाल के रखे थे कि फ्लक्चुएशन अगर हुआ तो इतना प्लस माइनस? एग्जैक्टली। वो मेरी एक स्ट्रेटेजी थी कि फिर मैंने पहले ऐसी कंट्री टारगेट की जिसके अंदर ऑलरेडी मुझे गवर्नमेंटल रेट्स मिल रहे थे,
तो मुझे वहाँ के मार्केट के बारे में पता चल रहा था कि ये मार्केट में इतना है, मुझे इतना पैसा मिल सकता है, इतना डिफरेंस में मुझे प्राइस रहेंगे, मुझे ये प्रॉफिट हो सकता है। ओके। एंड देन आई स्टेप डाउन टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो वो कंट्री आपने कौन सी चूज़ की थी? पहले मैंने श्रीलंका की हुई, एंड देन माय नेक्स्ट स्टेप वाज दुबई। ओके, तो आपने ये तो स्ट्रेटेजी बना ली और पहले दाम वाम तय किए, फिर आपने बायर कैसे ढूंढा? क्योंकि कह रहे हैं लोग कि बायर ढूंढना ही बहुत बड़ी बात होती है पहले, तो उसके बाद सारी कुछ चीज़ें आती हैं। तो आपने वो और उसके साथ नेगोशिएशन, ये दो चीज़ें आप हमें बताइए प्लीज़। बायर ढूंढने के लिए पहले आपको वहाँ की कंट्री की लोकेशन चेक करनी पड़ती है कि वहाँ की कौन सा ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, दुबई है, बांग्लादेश है, तो वो चीज़ों में एजेंटियल सर्विसेज होती है, वहाँ पे डायरेक्ट बायर्स कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो आपको वहाँ पे एजेंट ढूंढने पड़ते हैं जो एज अ मीडिएटर काम करते हैं। तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सी कि एक कंट्री है, तो ये कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है, वहाँ के मार्केट का क्या रहता है, वो आपको अपने रेफरेंस के थ्रू या फिर यू कैन आस्क फॉर एम्बेसी ऑल्सो। मैंने एम्बेसी से बात की थी। ओके, एम्बेसी ने मुझे डेटा दिया। एम्बेसी सब कुछ आपको हेल्प करती है। हाँ, आप अगर सही क्वेश्चन पूछते तो वो आपको सही जवाब देती है। सही क्वेश्चन पूछते हैं तो ओके, सो दैट्स इम्पोर्टेंट कि आपको, अगर आप ये पूछेंगे कि मुझे बाहर की लिस्ट चाहिए, तो वो आपको बाहर की लिस्ट ही देने वाले हैं। अगर आप ये पूछें कि वहाँ का मार्केट क्या है और मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे उसके कैसे मैं स्टेप डाउन करूँ, तो वो आपको एक गाइड बुक भी दे सकते हैं कंट्री की, कि ये गाइड बुक में अंदर सारा मेंशन रहता है कि एजेंट और सर्विसेज है कि नहीं है, वहाँ का मार्केट है तो कैसे चल रहा है, कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन सी पॉपुलेशन कम है। तो ओके, ये सारी चीज़ें वो देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। सो ये सारी चीज़ें रहती है। एंड वो उसके बाद आप स्टेप डाउन कर सकते हैं कि भाई ओके, एजेंट से करना है तो आपको एजेंट वहाँ पे ढूंढने हैं। वो आपको ऑब्वियसली आपको IIIM में जो हमें सिखाते हैं कि बायर्स कैसे ढूंढने हैं, वही सारी लीड से मैंने किया। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैंने उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। देन और IIIM में फैकल्टी थी, उनसे मैंने बात करना शुरू की कि मुझे ये रिप्लाईज आ रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो मैंने क्या करूँ, ऐसे अपने फैकल्टी को आई सपोर्ट लिया। अच्छा, वेरी गुड। सो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस तरह से बात कीजिए, ये मार्केट है तो इसमें ये चीज़ें रहेगी, तो आप ऐसे बात कीजिए। और मैंने एक डील क्रैक की, पहली वाली, विच वॉज नॉट अ सक्सेसफुल डील, बट वो डील से मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले कि भाई ये चीज़ है तो बायर से ऐसे बात करते हैं, ये वाला बायर को ऐसे जज करते हैं कि वो सही बायर है, इट्स अ फ्रॉड। तो वो मुझे IIIM की फैकल्टीज जब मेरे साथ रही कॉन्स्टेंटली, सो आई वॉज सपोर्टेड एंड मुझे ये चीज़ का डायरेक्शन मिला था। तो आपकी पहली डील अच्छी नहीं गई, मतलब उसमें आपको शायद कुछ अनुभव जो हुए वो पॉजिटिव नहीं थे। तो उसमें आपको IIIM ने हेल्प नहीं की? वो मुझे हेल्प की। फिर उसमें ऐसा हुआ कि जब ये पॉजिटिव नहीं रहा, तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप, मैं जब यहाँ से गया तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया IIIM ने, कि वहाँ पे दुबई में मैं कर सकूँ ऐसे। एंड लेटर ऑन आई केम अप विद एन एजेंट हु वाज नोन। तो पहले अपने आप करके आपने नहीं समझ में आया और नहीं पॉजिटिव हुआ, और फिर आपने IIIM की हेल्प ली। ओके, वेरी गुड। सो वो एजेंट से मेरी बातचीत हुई, फिर मैंने यहाँ पे आके फिर से फैकल्टी से बात की। उन्होंने अपना रेफरेंस दिया, उसको क्रॉस चेक हुआ। देन वी वर प्रीटी श्योर कि अब वी शुड गो फॉर एन एक्सपोर्ट। तो उस तरह से हमने एक्सपोर्ट शुरू किया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट शिपमेंट। ओके, आपका फर्स्ट शिपमेंट। ओके, यहाँ पे हम थोड़ी सी आपसे ऐसी बात जानना चाहेंगे कि आपने ये बायर का जेन्युइनिटी कैसे चेक किया? आपको रेफरेंस मिला, आपने उनसे बातचीत की, कैसे किया, और व्हाट वर द पेमेंट टर्म्स एंड इनको टर्म्स? पेमेंट टर्म ऐसा रहा था कि उसने, ही वॉज एन एजेंट, सो वो बोल रहा था कि मार्केट में मैं बेच के मैं आपको पैसा दूंगा। सो वो बहुत ही अनसेफ था मेरे लिए। तो मुझे यहाँ पे IIIM में मुझे फैकल्टी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी वहाँ पे मनोहर इंटरनेशनल करके ऑफिसेज है, तो हम आप वहाँ पे हम बेच सकते हैं। वहाँ पे बेच के हम यू कैन इटसेल्फ गो ओवर देयर एंड आप देख सकते हैं कि आप वो क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। Okay, that will be, so you will be able to see it for yourself. Absolutely. And वहाँ का जो पेमेंट जो रहेगा वो आप कलेक्ट कीजिए। हमारे वहाँ पे बैंक है, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र करा के यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैंने अकॉर्डिंगली वहाँ से डिस्कस किया एजेंट के साथ, एंड हमने फ़ीस तय की विद ऑफ कोर्स विद हेल्प ऑफ फैकल्टी।
हम दोनों मीटिंग में रहे थे एंड हम दोनों ने फिर बात किया एजेंट से। अच्छा। और फीस हमने उनकी डिसाइड की, उनका क्या एजेंटियल सर्विस में कमीशन क्या चार्ज रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर हमने वो पेमेंट टर्म डिसाइड किया और मैंने मनोहर इंटरनेशनल की ऑफिस के वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए ओके ओके। तो वो बायर से आपने वहीं खुद जाके कांटेक्ट किया? एग्जैक्टली। और खुद जाके कांटेक्ट करके देखा कि वो कैसे बेच रहा है। तो आप वहाँ से भी कुछ सीखे आप? हाँ, मार्केट कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई बड़ी कंपनियाँ हैं, छोटी कंपनियाँ हैं। वहाँ पे पूरा एक अपना का मंडी रहता है। मंडी के अंदर हमको अलवीर मार्केट जिसको बोलते हैं। ओके। तो वो उसके अंदर हमारा कंटेनर खड़ा रहता है। वहाँ पे कैसे बेचना है, क्या स्टाइल रहती है, क्या चीज़ें, कौन से लोग रहते हैं जो अच्छे हैं, कौन से लोग रहते हैं कि वो फर्स्ट टाइम है, वो पूरी सिस्टम मैंने वहाँ पे देखी। एंड वहाँ पे मैंने कंटेनर्स वहाँ पे मैंने बेचे विद द हेल्प ऑफ कोर्स मनोहर इंटरनेशनल। ओके। तो मनोहर इंटरनेशनल जो IIIM की सिस्टर कंसर्न है, एक्सपोर्टिंग हाउस हैं, उनके भी लोग थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे उनके खुद की ऑफिस थी और वहाँ पे उनके लोग थे। तो आपको गाइड कर रहे थे? वो मुझे गाइड कर रहे थे। एक्चुअली दे वर सेलिंग एंड वो बेच रहे थे और मैं वहाँ पे खड़ा था। तो वो एजेंट क्या कर रहे थे? एजेंट बाद में ऐसा हुआ था कि एजेंट सर्विस वाज क्वाइट, वो अपना काम कर रहा था, बट मनोहर इंटरनेशनल वाज कीपिंग अ वॉच ओवर हिम एंड ही वाज गाइडिंग मी कंप्लीटली कि भाई अब ये स्टेज पे ऐसा करना है, ये स्टेज पे यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा। सो दैट फॉर माय सेफ्टी एंड फॉर माय मनी सेफ्टी आई कैन से कि वो चीज़ के लिए मनोहर इंटरनेशनल है। और आप भी वहाँ खड़े थे और आप सब देख रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे। एग्जैक्टली। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके बाद आपका मतलब ये सारा सेफ हो गया आपके लिए। पहला अनुभव जो था वो इतना अच्छा नहीं था। दूसरा अनुभव जो था वो हैंड होल्डिंग वाला था कि आपको बहुत सारी मदद मिली, आपने अच्छे से अपना कंटेनर वहाँ से बेचा और पैसे भी मिल गए। अब आपने आगे क्या सोचा है? आगे अभी तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अनियन पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है इंडिया में, क्योंकि अनियन प्राइसेस आर स्काई हाई। गवर्नमेंट इज़ इम्पोर्टिंग अनियंस, इम्पोर्ट हो जाएंगे तो कुछ रेगुलराइज होंगे प्राइजेज़। तो उसके हिसाब से द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि अभी रेगुलराइज हो जाए, उसके बाद वापस से ये शुरू हो सकता है। कब, ये तो हमें नहीं पता है। फ़िलहाल अभी भी प्राइजेज़ इंडिया में ही खुद वॉलेटाइल हैं। सो आप अभी आगे क्या करना चाहोगे? एज आई सेड कि मेरी पहले फर्म थी त्रिमूर्ति ट्रू ट्रेड ग्लोबली। तो आपकी फर्म है त्रिमूर्ति ट्रू ट्रेड ग्लोबली, इट्स TTG। त्रिमूर्ति ट्रू ट्रेड ग्लोबली। इसका URL क्या है? इसका URL है www.trimurtiexports.com। www.trimurtiexports.com। सो वो हम स्पाइसेस में डील करते हैं। सो राइट नाउ हम स्पाइसेस के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं कि हमें स्पाइसेस के भी अंदर कुछ अच्छे डील्स मिल जाए फॉर डिफरेंट गुड कंट्रीज, ऑफ कोर्स यूरोप एंड इवन वी कैन गो फॉर, वी आर गोइंग फॉर चाइना। तो वहाँ पे अभी वर्कआउट कर रहे हैं एंड उसमें एक्सपोर्ट में या इम्पोर्ट में? एक्सपोर्ट्स में। तो आप यूरोपियन कंट्री और चाइना के लिए अगर सोच रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट के नाम दे सकते हैं आप हमें? हाँ, जीरा हो गया, सौफ हो गया, ये दो क्यूमिन सीड्स, फेनिल सीड्स हो गई, ये दो चीज़ें तो हैं। ये दो चीज़ प्राइमरी है जिस पे हम वर्कआउट अभी कर रहे हैं। ओके। कि वहाँ पे कैसे हम कौन सी क्वालिटीज़ पे कैसे मार्केट में हम होल्ड कर सकते हैं एंड लेट्स सी अकॉर्डिंगली वी विल गो फर्दर। ओके। किशन हमारे साथ लास्ट ईयर गल्फ फूड में आए हुए थे। गल्फ फूड एक बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ा एग्जीबिशन है एशिया का, एंड दिस इज़ बेसिकली वेरी वेरी वेल नोन एज इट हैपन्स एवरी ईयर इन दुबई इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो लास्ट ईयर 2019 में किशन हमारे साथ गल्फ फूड में थे। वहाँ उन्होंने देखा कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स या फिर प्रोसेस्ड फूड की सारी वैरायटी कच्ची, रॉ, प्रोसेस्ड, खाने लायक, टेस्ट करने लायक, रैपिंग, फूड पैकेजिंग वगैरह सब इन्होंने वहाँ पे देखा। और इनका एक पैकेजिंग है जो अनियन का इन्होंने पैकेजिंग किया है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे अभी।
वो बहुत अच्छा था क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देख के आए थे. सो एनीबडी हु वांट्स टू नो अबाउट दीज एग्जीबिशंस कैन कॉन्टैक्ट ओवर हियर. ही इज़ वन पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी बीन टू गल्फ फूड 2019 एंड IIIM goes with you for Gulf Food एवरी ईयर विद द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेंटर. तो वहाँ जाके आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब IIIM के मेंटर्स, फैकल्टी मेंबर्स आपको सिखाते हैं, समझाते हैं. आपने ये पैकेजिंग वहाँ से सीखा, फिर आपने अनियंस का पैकेजिंग कैसे किया? अनियंस का जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था तभी मुझे इतना मालूम था कि एक कंट्री का एक स्पेसिफिकेशन रहता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यूजेस. तो हमें वो स्टैंडर्ड और एक गाँव अपने अब जब एजेंसीज मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स वहाँ का है, हाँ. या फिर वहाँ का एम्बेसी है, वहाँ सब कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये साइज़ की ऑनियंस आती है. ऑनियन क्वालिटीज आर डिफर्स फ्रॉम साइज. ओके. तो मुझे वहाँ पे पता चला कि 55 प्लस का ऑनियन हमें वहाँ चाहिए. ओके. सो वाइल शॉर्टिंग ओवर देयर, मैं जब सप्लायर से मिलता था वहाँ पे, मैंने जब लोडिंग परचेजिंग शुरू किया तो आई वॉज विद सप्लायर कि मुझे सप्लायर साथ रहना पड़ रहा था और मुझे उसको दिखाना पड़ता था कि भाई 55 वाला चाहिए मुझे. वो तो ठीक है, फिर पैक कैसे किया? पैकेजिंग में हमने वहाँ पे बेसिकली मैश बैग चल रहा था, बट मैंने वहाँ पे एक ट्रिक यूज़ की थी कि भाई ऑनियन है तो उसको हवा चाहिए, दे नीड अ नॉर्मल एटमोसफियर टू लिव. तो हमने वहाँ पे गनी बैग यूज़ करना शुरू किया. ऑफ कोर्स दैट वाज एन आइडिया ऑफ वन ऑफ आवर फैकल्टी ऑल्सो. IIIM से मैंने सपोर्ट लिया था कि मैं अगर ये चीज़ करूँ तो फिर उसमें क्या मुझे कोई कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं. यस, क्योंकि इनका पैकेजिंग बहुत शानदार रहा और इनके पैकेजिंग के बारे में लोग बातें कर रहे थे. सो आई वॉन्टेड हिम टू टॉक टू अस अबाउट द इंटरनेशनल पैकेजिंग जो इन्होंने ट्राई किया. वेरी गुड. सो हमने ये डिस्कशन में ये बात हुई थी कि अगर वो सेफ़ है, अगर वो अच्छी क्वालिटी करते हैं, मतलब जो क्वालिटी चल रही है उससे भी अच्छी क्वालिटी हम सप्लाई कर सकें तो गवर्नमेंट डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दिस. तो फिर हमने वो पैकेजिंग में बात की. फिर हमने सोचा और हमने एक गनी बैग का शुरू किया ट्रेंड वहाँ पे, जिसके अंदर वो 50 kg जूट बैग होता है, वो उसने पूरा हम पैक करके लाते थे. एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट वहाँ जा रही थी दैट वाज द सेम एज लाइक यहाँ से जो हम लोड कर रहे थे. वेरी गुड. और वहाँ की प्राइजेस भी हमें अकॉर्डिंगली मिल रही थी. सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर अस. गुड थिंग. यस, वेरी गुड. सो किशन इज नाउ मार्केट रेडी. हम बोल सकते हैं दैट ही इज़ नाउ ऑल फॉर एक्सपोर्ट्स. एंड अभी ये जा रहे हैं स्पाइसेस के अंदर एक्सपोर्ट करने, नई नई कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने. किशन, आप हमारे आज के एक्सपोर्टर्स को तो एक मैसेज देंगे ही देंगे, पर हमें ज़रा यहाँ बता दीजिए कि कोई सर्टिफिकेट ऐसा था कि जो आपको लेना पड़ा अनियन के लिए? दुबई के लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं था, बट या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट रहता है. फाइटो सर्टिफिकेट रहता है, अपेडा रहता है. और वो दोनों जो होते हैं प्रोसीजर के वाइज वही रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सर्टिफिकेशन. ऑलराइट, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आप हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ मैसेज देंगे जो अभी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? इतना ही बोलूँगा कि जो IIIM में हमें प्रोसीजर बताई गई है वो प्रोसीजर से आप चलिए. टाइम टेकिंग है बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं, उसके कोई नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं हैं. सेफ़ एक्सपोर्ट कीजिए. जैसे हमें बताया जाता है कि हमें ECGC लेना चाहिए, हमें क्या बोल वहाँ पे बायर के बारे में जानना ज़रूरी है, वहाँ की कंट्री के बारे में जानना ज़रूरी है. ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाइल आप जब कोई मार्केट में एंटर कर रहे हैं. एंड जैसे हमारे फैकल्टी ने गाइड किया वैसे करेंगे और उनके कांस्टेंट टच में रह के अगर ये चीज़ें करेंगे, अगर पहला एक्सपोर्ट है, आप अगर किसी फैकल्टी के साथ रह के करते हैं, देन इट विल बी सेफ, साउंड एंड आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा कि आप कुछ दूसरा करें. ऑलराइट, यू विल गेट पॉजिटिव वाइब्स कि आप दूसरा भी करें, कुछ करेगा. ओके. सो आर यू एक्साइटेड अबाउट योर एक्सपोर्ट बिजनेस? या ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस एक ऐसी चीज़ है अगर हम सोच समझ के करें और अच्छी तरह से करें तो उसमें हमारा एक्सपांशन, हमारा बिजनेस एक्सपांशन पॉसिबल है. वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं. हमें एक ऐसा मार्केट मिल सकता है कि जिसमें विच इज़ इनइमेजिनेबल. ओके, अनइमेजिनेबल मार्केट मिल सकता है. वेरी गुड, वेरी गुड. So we had a talk with Kishan who is into agricultural items. ज़्यादातर वो spices में काम कर रहे हैं
और फ्रेश वेजिटेबल्स में काम किया इन्होंने, और इन्होंने हमें बताया है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर. वेरी गुड किशन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर. Kishan Patel from Unja, an exporter and an entrepreneur now. All the best, Kishan, all the best. If you have liked this show of ours, if you have liked this video, we would like you to like it. We would like you to share it with your friends and relatives, and आप कमेंट ज़रूर कीजिए. नीचे कमेंट का बॉक्स दिया हुआ है, हम रिप्लाई करते हैं. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए #IIM या हमारी चैनल सब्सक्राइब करने के टाइम पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.